नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने सोर्सेस की बात की थी, इतिहास में स्रोतों का वर्णन किया था। सबसे पहले हमने देखे थे पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद हमने बात की थी साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों में हमने धार्मिक साहित्यिक स्रोत देखे थे। उनके बाद जो आज शुरू करना था टॉपिक, वो था हमारा ग्रंथ देखेंगे, किसमें? धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ देखेंगे और जो हमारा तीसरा पॉइंट रहने वाला है वो है जीवनी अथवा प्रशस्ति काव्य। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले बात करें, राजनीति शास्त्र में सबसे प्रमुख माने जाने वाला ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसकी बात की जा रही है। यह मौर्य काल के बारे में हमें बताता है। जो मौर्य काल था उसके बारे में हमें कौन सी पुस्तक बताती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा, कामंडक का नीति सार गुप्तकालीन राजतंत्र का विवरण हमें देता है। ठीक है, कौन? कामंडक का नीति सार। तीसरा, शुक्र नीति सार तत्कालिक राजतंत्र की जानकारी हमें देता है। कल्याण की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। फिर हम बात करते हैं गुजरात के इतिहास पर। विभिन्न रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं। उनकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वसुपाल की तेजपाल प्रशस्ति, मेरुतुंग की प्रबंधन चिंतामणि, जयसिंह की अमीर मद मर्दन, राजशेखर की प्रबंधन कोश। अगर हम इसके बाद बात करें तो लास्ट इसमें सिंध की जानकारी जहां से हमें प्राप्त होती है वो है चचनामा नामक पुस्तक। ठीक है, चचनामा से हमें सिंध के बारे में पता चलता है। बात करते हैं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में गार्गी संहिता ऋषि गर्ग द्वारा लिखी गई। इसमें यह ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। इसमें यवंत और सिथिल आक्रमणों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। यह मौर्य काल की जानकारी हमें देता है। ठीक है, कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्र शुंग वंश की जानकारी देता है। यह जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। क्या चीज? कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र जीवन का दर्पण कहा जाता है। विशाल दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई। यह एक नाट्य ग्रंथ है। इसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश का उदय सविस्तार दिया गया है। ठीक है, हमने बात की किन किन की? सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं और साथ में कुछ ना कुछ जोड़ा भी। फिर हम बात करते हैं जीवनी अथवा प्रशस्ति के बारे में। जीवनी मूल रूप से प्रशस्ति परक है, अतः इन्हें प्रशस्ति भी कहा जाता है। इन रचनाओं या फिर ग्रंथों में राजकवियों द्वारा अपने राजा की जीवन गाथा अथवा कार्यों को ही मूल आधार बनाया जाता था। मतलब इनको लिखने वाला कौन है? किसी भी राजा का राजकवि उनकी जीवन गाथा के बारे में लिखता था, उनके अच्छे विचारों के बारे में लिखता था, उनके किए हुए कार्यों के बारे में लिखता था। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय में अपने अपने राजकवियों द्वारा बहुत कुछ लिखवाया है। उनमें से कुछ एक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी रचनाएं दी गई हैं कि किस राजा का कौन राजकवि था और किसने क्या लिखा है। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखी गई, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं बल्लाल द्वारा। ये भोज प्रबंधन भोज परमार का जीवन सार हमें बताती है। इसके बाद जैन पृथ्वीराज विजय के बारे में लिखते हैं और पृथ्वीराज तृतीय के संघर्षों का इसमें वर्णन करते हैं। चंद्र बरदाई द्वारा या फिर चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी और इसमें पृथ्वीराज तृतीय का जीवन चरित्र बताया गया है। जयचंद्र द्वारा हमीर काव्य लिखा गया। इस हमीर काव्य में हमीर देव के जीवन पर आधारित हर चीज लिखी गई है। संध्याकर नंदी द्वारा रामचरित नामक एक रचना लिखी गई। इसमें पाल वंश के इतिहास का हमें पूर्ण रूप से वर्णन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था।
कल जो टॉपिक रहने वाला है वो विदेशी यात्रियों के वृतांत देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।